हेलो विद्यार्थियों, एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल सत्र 2024-25 में जो पाठ्यक्रम है उसका पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। इसमें हम सही विकल्प चुनकर लिखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मनुष्य, दूसरा है मत्स्य जीवन, तीसरा है चट्टानें, चौथा है प्राणी जगत। इसका सही उत्तर है चट्टानें। दूसरा प्रश्न है अवनाली का अपरदन मृदा को बनाता है। इसमें पहला विकल्प है कृषि के लिए अनुपयुक्त, दूसरा है कृषि के लिए उपयुक्त, तीसरा है चारागाह के लिए उपयुक्त, चौथा है वनों के लिए उपयुक्त। इसका सही उत्तर है कृषि के लिए अनुपयुक्त। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भूमि की ढाल, दूसरा है मृदा आवरण की उपस्थिति, तीसरा है अपवाह, चौथा है जनसंख्या। इसका सही उत्तर है जनसंख्या। चौथा प्रश्न है सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। इसके विकल्प हैं अजैविक, जैविक, नवीकरणीय, निजी। इसका सही उत्तर है अजैविक। पांचवा प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। इसके 4 विकल्प, नंबर 1 नवीकरणीय व अनवीकरणीय, नंबर ख जैविक और अजैविक, नंबर ग निजी और सामुदाय, नंबर घ संभाव्य और विकसित। इसका सही उत्तर है जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। इसका सही उत्तर है संभाव्य संसाधन। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 है सन 1992, नंबर 2 पे दिया हुआ है सन 1994, नंबर 3 पर दिया हुआ है सन 1991, नंबर 4 पर दिया हुआ है सन 1996। तो इसका सही उत्तर है सन 1992। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ सन 1992 में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। इसके भी 4 विकल्प हैं। नंबर 1 भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, गा अपवाह, घा जनसंख्या। इसका सही उत्तर है जनसंख्या। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है, तो इन चारों में से जनसंख्या जो है भौतिक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है। निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है। इसके 4 विकल्प हैं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। इसका सही उत्तर है लैटेराइट मृदा। इसके आगे हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या खाली स्थान भरिए। इसका पहला है लोहे अयस्क खाली स्थान प्रकार का संसाधन है। तो इसका सही उत्तर रहेगा कि लोहे अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूभाग खाली स्थान क्षेत्र है। तो पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 27% भूभाग
पठारीय क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरीय मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। तो अगर हम देखें उत्तर भारत का जो संपूर्ण मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है, मतलब यानी कि जो नदियों के द्वारा बहाए कर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हम जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं तो ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा खालिस्तान अजैव संसाधन कहलाते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। अब हम संपूर्ण भारत की बात करें तो पूरे भारत देश का जो क्षेत्रफल है उसमें से लगभग 43% क्षेत्रफल ऐसा है जो मैदानी है। इसका सही उत्तर 43% भारत का क्षेत्रफल मैदानी है। इसके बाद अगले विकल्प आते हैं जिसमें अपन सत्य असत्य की बात करेंगे। नंबर 1, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, यह सत्य है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बनाया गया है या लिया गया है, यह भी विकल्प है जो सत्य है। नंबर 3, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यह जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है यह असत्य है। अगले नंबर पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। ये बिल्कुल सही है, सत्य है कि लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। 5वें नंबर पे आता है मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मृदा प्रतिवर्ष बरसात के समय एक नई मृदा का जमाव करती है, तो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो सत्य है। आगे है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। यह क्वेश्चन है जो बिल्कुल सत्य है। इसके आगे हम बात करेंगे सही जोड़ियां मिलाइए। तो सही जोड़ियां में सूची फर्स्ट, सूची सेकंड या खंड का या खंड खा, इनको हमको जोड़ा बनाना है या जोड़ी बनानी है कि प्राकृतिक संसाधन है जो इसकी हमको जोड़ा बनाना है। तो प्राकृतिक संसाधन में सूची खा में या खंड खा में इसका सही उत्तर होगा कि हवा, पानी और मिट्टी, ये प्राकृतिक संसाधन है। आगे आता है पुनर्नवीकरणीय। दूसरा है पुनर्नवीकरणीय, इसका सही जोड़ा है प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, ये इसका सही उत्तर है। आगे आता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास है जो ये इसका सही जोड़ा है रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। अगला सही जोड़ी है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास की सही जो जोड़ी है कि सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास इसका सही जोड़ा है सामाजिक जीवन का सांस्कृतिक विकास। लास्ट है इसमें संसाधन। तो संसाधन का है प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये इसकी सही जोड़ियां हैं जो आपको इस पीपीटी में दी गई हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हमको इस क्वेश्चन का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैविक संसाधन, नंबर 2
अजैविक संसाधन। आगे, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? भारत में की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार भारत में 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। चौथा है, से अधिक वर्षा से निच्छलन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? अधिक वर्षा से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? और इसका सही उत्तर है भारत के 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? इसका सही उत्तर है काली मृदा सबसे अधिक कपास की खेती के लिए उपयोगी है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को रेगुर मृदा या कल्लर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग है। ये बिल्कुल याद करके रखें, ये परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। आगे है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, अनवीकरणीय संसाधनों का कम से कम उपयोग करना। इसका दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भूमि निम्नीकरण का या भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर नंबर 1, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करना। नंबर 2, अत्यधिक रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना। जल का अपरदन, जल के द्वारा अपरदन। तीसरा क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो सबसे पहला है, मृदा संरक्षण करने के लिए सबसे पहले हमको वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों का उन्मूलन कर वनोन्मूलन पर नियंत्रण करना चाहिए, उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। आगे है, काली मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। काली मृदा में की जो एक विशेषता है वह जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा में की जो क्षमता है वो जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह मृदा काली मृदा के नाम से भी जानी जाती है, कल्लर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, कपासी मृदा के नाम से जानी जाती है। यह भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मृदा अधिक देखने को मिलेगी। आगे है, लेटेराइट मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। नंबर 2, इसका निर्माण उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में या भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छलन के परिणाम स्वरूप होता है। आगे का क्वेश्चन है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। इसका उत्तर है ओजोन परत का क्षरण होना। नंबर 2, भूमंडलीय तापन, भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याओं का होना। अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? इसका उत्तर है सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की
प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। आगे का प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मानवीय क्रियाकलाप एवं प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, जल आदि मृदा अपरदन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घट जाती है। इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है 10वां नंबर, संसाधन से क्या आशय है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। आगे हम जो प्रश्न देखेंगे वो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा थोड़ी बढ़ जाती है। इनको अपन पढ़ेंगे कि नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय या नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। जबकि अवनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। नंबर 3, यह भारी वर्षा के लिए अत्यधिक निच्छलन के परिणाम स्वरूप बनती है। प्रश्न क्रमांक 3, मरुस्थलीय मृदा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। दूसरे नंबर, इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है। चौथा, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, यह मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से बनती है। नंबर 2, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नंबर 3, यह मृदा अन्य सभी मृदाओं में सबसे अधिक उपजाऊ होती है और ऐसी मृदा उत्तर भारत के विशाल मैदान में सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है, एजेंडा 21 एक घोषणा है जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में यूनिस्ट द्वारा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनाया गया। इसके मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना, समान हितों की रक्षा, गरीबी और रोगों से निपटना आदि है। इसके बाद अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये अलग अलग भी आ जाते हैं। बांगर किसे कहते, खादर किसे कहते, बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो उत्तर है बांगर, यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। खादर, यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है।
बांगड़ में नंबर 2, इसमें बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। खादर मृदा में इसके कण महीन एवं छोटे होते हैं। बांगड़। तीसरा नंबर, बाढ़ का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। बांगड़ में बाढ़ का जो जल है प्रतिवर्ष वहां तक नहीं पहुंचता है, लेकिन खादर में जल है जो प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है और नई मृदा का जमाव करता है। नंबर 4, यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यह अधिक उपजाऊ होती है। खादर है जो बांगड़ की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। आगे का क्वेश्चन, उस चट्टान का नाम लिखिए जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की विशेषताएं भी लिखिए। इसका उत्तर है, काली मृदा का निर्माण लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, काली मृदा में जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। नंबर 2, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, आयरन जैसे तत्व होते हैं। यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। भारत में यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन है, संसाधनों को विकास के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, व्याख्या कीजिए। संसाधनों को विकास के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं परंतु उनका उपयोग संभव नहीं हो पाया है। नंबर 2, विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। नंबर 3, भंडारण, प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है। नंबर 4, संचित कोष, तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। इसका उत्तर है, वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई। नंबर 2, अति पशुचारण, बहुत ज्यादा पशुचारण किया जाता है तो उससे मृदा का अपरदन होता है, उनके खुरों से मृदा का कटाव होता रहता है। नंबर 3, निर्माण और खनन, बहुत सारे निर्माण कार्यों के लिए या पत्थरों का या मिट्टी का खनन किया जाता है जिससे अपरदन होता है। नंबर 4, झूमिंग कृषि, पूर्व के राज्यों में देखेंगे तो वनों को काटो और जलाओ, झूमिंग कृषि की जाती है जिससे दिन प्रतिदिन जब वन नहीं रहते तो मिट्टी का भी अपरदन होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक वर्षा, जब मूसलाधार बारिश होती है तो एकदम से जब बारिश होती तो मिट्टी का कटाव होता है जिससे मिट्टी का अपरदन होता है। आगे का प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। इसका उत्तर है, देखते हैं। संसाधनों का निरंतर उपयोग करने से भविष्य में इनका समाप्त होने का खतरा बना रहता है, इसलिए इनका जो उपयोग है, नियोजन आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों हेतु इनका संरक्षण हो सके। ये सोपान है, इसका आगे देखते हैं। नंबर 1, संसाधनों का सर्वेक्षण कर अनुमान लगाकर मापना। नंबर 2, प्रौद्योगिकी कौशल का पूर्व ढांचा एवं उसकी रूपरेखा तैयार करना। इस प्रश्न का तीसरा जो नंबर है, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मिट्टी को परतों के विन्यास और विभाजन को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यह मिट्टी का यह विन्यास 4 भागों में किया गया है। सबसे ऊपरी परत महीन और उपजाऊ होती है। दूसरी परत में चट्टानों के
टुकड़े होते हैं जिसमें गाद व बालू होती है। तीसरी परत में अपक्षय आधारी चट्टानें होती हैं। चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं जो अपक्षय रहित होती हैं। धन्यवाद साथियों।